नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हुए धोखे के बारे में बताऊंगा और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताऊंगा कि कैसे यह धोखा आज भी आपके बच्चों के साथ हो रहा है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जिसे सुनने के बाद आपकी डिग्री का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आखिर शिक्षा से जुड़ी क्या है यह बड़ी खबर, जानने के लिए यह वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी सेक्युलर शिक्षा व्यवस्था ने हमें बताया कि ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज यूरोप के आइजैक न्यूटन ने की। आज किसी भारतीय बच्चे से ये सवाल कर लो कि ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज किसने की, तो वो न्यूटन का ही नाम लेगा। लेकिन सच ये है कि ग्रेविटी का सिद्धांत भारत के लोगों को न्यूटन के जन्म से पहले से पता था, क्योंकि इस सिद्धांत की खोज भारत के ऋषि मुनियों ने न्यूटन के जन्म से बहुत पहले ही कर लिया था। न्यूटन ने बस भारतीय ग्रंथों से इस सिद्धांत को चोरी किया और सबको बताने लगा कि ग्रेविटी की खोज तो मैंने की है। और आज इसी सेक्युलर और विदेशी शिक्षा व्यवस्था की ही चलते आज हम लोग आयुर्वेद तक को नहीं जानते। आज की हमारी जनरेशन आयुर्वेद की महिमा से वंचित है और इसी विदेशी शिक्षा की वजह से हमारी युवा पीढ़ी के अंदर एलोपैथ की महिमा मंडरा रही है। आजकल के हमारे बच्चे आयुर्वेद को घास फूस वाली साइंस कहते हैं। और आप इस समय की विडंबना को देखिए कि दोस्तों, इतने सालों तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया और हम 1947 में आज़ाद तो हो गए थे। आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारा दिमाग आज भी पश्चिमी सभ्यता की गुलाम है। अंग्रेज़ों का कोई भी कार्य या कहे पर हम झट से यकीन कर लेते हैं। वहीं जब ऋषि कनाड जैसे लोगों पर भरोसा करने की बात आती है तो हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम न्यूटन को जानते हैं, स्वामी जेशदेव को नहीं। क्या आप न्यूटन को जानते हैं? ज़रूर जानते होंगे, बचपन से पढ़ते जो आ रहे हैं। लेकिन क्या आप स्वामी माधवन या जेशदेव को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, तो अब जान लीजिए। अभी तक आपको यही पढ़ाया गया है कि न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक ही कैलकुलस, खगोल विज्ञान अथवा गुरुत्वाकर्षण के नियमों के जनक हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सभी वैज्ञानिकों से कई वर्षों पूर्व 15वीं सदी में दक्षिण भारत के स्वामी जेशदेव ने ताड़पत्रों पर गणित के ये तमाम सूत्र लिख रखे हैं। इनमें से कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखे थे, यानी गणित का यह ज्ञान उनसे भी पहले का है, परंतु लिखित स्वरूप में नहीं था। मैथमेटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक किम फ्लोकर लिखते हैं कि तथ्य यही है, सन 1660 तक यूरोप में गणित या कैलकुलस कोई नहीं जानता था। जेम्स ग्रेगरी सबसे पहले गणितीय सूत्र लेकर आए थे, जबकि सुदूर दक्षिण भारत के छोटे से गांव में स्वामी जेशदेव ने ताड़पत्रों पर कैलकुलस, त्रिकोणमिति के ऐसे ऐसे सूत्र और कठिनतम गणितीय व्याख्याएं तथा संभावित हल लिख कर रखे थे कि पढ़कर हैरानी होती है। इसी प्रकार चार्ल्स विश नामक गणितज्ञ लिखते हैं कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि शून्य और अनंत की गणितीय श्रृंखला का उद्गम स्थल केरल का मालाबार क्षेत्र है। स्वामी जेशदेव द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का नाम है युक्ति भाष्य, जिसके 15 अध्याय और सैकड़ों पृष्ठ हैं। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में 14वीं शताब्दी में भारत के गणितीय ज्ञान का एक संकलन है, जिसे संग्राम के तत्कालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ स्वामी माधवन की टीम ने तैयार किया है। स्वामी माधवन का यह कार्य समय की धूल में ही दब गया। यदि स्वामी जेशदेव जैसे शिष्यों ने उसे ताड़पत्रों पर उस समय की द्रविड़ भाषा में ना लिख लिया होता। ठीक इसी प्रकार से ग्रेविटी के खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, लेकिन ग्रेविटी की खोज ऋषि कनाड ने न्यूटन के जन्म से बहुत पहले कर ली थी और उन्होंने बाकायदा संस्कृत में ग्रेविटी के सिद्धांत के बारे में लिखा भी था। न्यूटन का जन्म तो 1642 में हुआ था। उससे पहले से भारतीय ग्रंथों में ग्रेविटी का जिक्र था। ऋषि कणाद तो जीसस के जन्म से भी पहले ग्रेविटी की खोज कर अपनी लिपियों में लिख चुके थे, यानी न्यूटन के जन्म से भी 1500 साल से ज़्यादा पहले ही भारत के ऋषि ने ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज कर ली थी। इतना ही नहीं, विज्ञान के बहुत बड़े महारथी कहे जाने वाले न्यूटन भी इस चोरी से पीछे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन, जिन्हें लॉस ऑफ मोशन का पिता माना जाता है, उन्होंने भी ऋषि कनाड की खोज को अपना बताकर विश्व भर में नाम कमा लिया। कनाड ने बहुत पहले ही मोशन के नियमों की खोज कर ली थी। न्यूटन ने अपने शोध पत्र प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में गति के 3 नियम खोले थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गतिज ऊर्जा और मोमेंटम के बारे में सिद्धांत दिए गए थे। जबकि भारतीय दर्शनशास्त्र के वैशेषिक
सूत्रों के अनुसार आचार्य कणाद ने 600 BC में ही गति के नियमों को स्थापित कर दिया था, यानी न्यूटन से करीब 2500 साल पहले। ऐसे में स्पष्ट है कि गति के सिद्धांत के जनक न्यूटन नहीं थे बल्कि ऋषि कणाद थे। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक गणित के सूत्र श्रुति स्मृति के आधार पर शिष्यों की पीढ़ी से एक दूसरे को हस्तांतरित होते चले गए। भारत में श्रुति स्मृति गुरु के मुंह से सुनकर उसे स्मरण रखना परंपरा बहुत प्राचीन है। इसलिए संपूर्ण लेखन करने, रिकॉर्ड रखने अथवा दस्तावेजीकरण में प्राचीन लोग विश्वास नहीं रखते थे, जिसका नतीजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में संस्कृत भाषा के छिपे हुए कई रहस्य आज हमें पश्चिम का आविष्कार कहकर परोसे जा रहे हैं। जॉर्जटाउन विवि के प्रोफेसर होमर वाइट लिखते हैं कि संभवतः 15वीं सदी का गणित का यह ज्ञान धीरे धीरे इसलिए खो गया क्योंकि कठिन गणितीय गणनाओं का अधिकांश उपयोग खगोल विज्ञान एवं नक्षत्रों की गति इत्यादि के लिए होता था। सामान्य जनता के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं था। इसके अलावा जब भारत के उन ऋषियों ने दशमलव के बाद 11 अंकों तक की गणना एकदम सटीक निकाल ली थी तो गणितज्ञों के करने के लिए कुछ बचा नहीं था। ज्येष्ठदेव लिखित इस ज्ञान के लगभग लुप्त प्राय होने के 100 वर्षों के बाद पश्चिमी विद्वानों ने इसका अभ्यास 1700 से 1830 के बीच किया। चार्ल्स विश ने युक्ति भाष्य से संबंधित अपना एक पेपर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की पत्रिका में छपवाया। चार्ल्स विश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालाबार क्षेत्र में काम करते थे, जो आगे चलकर जज भी बने। लेकिन साथ ही समय मिलने पर चार्ल्स विश ने भारतीय ग्रंथों का वाचन और मनन जारी रखा। विश ने ही सबसे पहले यूरोप को सबूतों सहित युक्ति भाष्य के बारे में बताया था, वरना इससे पहले यूरोप के विद्वान भारत की किसी भी उपलब्धि अथवा ज्ञान को नकारते रहते थे और भारत को सांपों, उल्लुओं और घने जंगलों वाला खतरनाक देश मानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और वरिष्ठ कर्मचारी जॉन वॉरेन ने एक जगह लिखा है, हिंदुओं का ज्यामितीय और खगोलीय ज्ञान अद्भुत था, यहाँ तक कि ठेठ ग्रामीण इलाकों के अनपढ़ व्यक्ति को मैंने कई कठिन गणनाएं मुँह जवानी करते देखा है। स्वाभाविक है कि यह पढ़कर आपको झटका तो लगा होगा, परंतु आपका दिल सरलता से इस सत्य को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि जो पुस्तकों में लिखा है, जो इतिहास में लिखा है अथवा जो पिछले 100-200 वर्षों में पढ़ाया सुनाया गया है, केवल उसी पर विश्वास किया जाए। हमने कभी भी यह सवाल नहीं पूछा कि पिछले 200 या 300 वर्षों में भारत पर किसका शासन था, किताबें किसने लिखी, झूठा इतिहास किसने सुनाया, किसने हमसे हमारी संस्कृति छीन ली, किसने हमारे प्राचीन ज्ञान को हमसे छिपा कर रखा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि पश्चिमी देशों द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ भारत का इतिहास, संस्कृति हमेशा सच ही हो यह जरूरी नहीं। आज भी ब्रिटिशों के पाले हुए पिट्ठू भारत के कई विश्वविद्यालयों में अपनी गुलामी की सेवाएं अनवरत दे रहे हैं। सोचिए, क्या भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो अरब में जन्मे एक मुसलमान थे हमें ये ज्ञान प्राप्त करने देते? और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो खुद भारत की खोज में लगे हुए थे, फिर भी ये ज्ञान को आपके सामने लाने से रोका। हमें तो बाबा ब्लैक शीप और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाते रहे और अंग्रेज हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी हैं यही समझाते रहे। दोस्तों, भारत शुरू से ही सभी देशों से आगे था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया और उसके साथ ही जाते समय देश का सारा पैसा लूट कर ले गए। इतना ही नहीं, हमारे ऋषियों द्वारा किए गए खोजों को भी अपना बता दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।